दोस्तों, आपका अपना चैनल द कंटाप लगातार दिखा रहा है कि कैसे 13 अगस्त को किसान आंदोलन का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया और उसके बाद से ही खासकर सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सांसें फूल गई हैं। मैं और मेरा चैनल लगातार एक एक अपडेट किसानों से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं कि सारी हदों को पार कर दिया गया है। कहीं कील बिछा दी गई है, कहीं बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस तैनात कर दी गई है, गांव गांव जाकर धमकी दी जा रही है कि अगर किसानों का किसी ने समर्थन किया, अपने वाहन लेकर गए, किसी ने उस प्रदर्शन में उनका साथ दिया, वहां दिल्ली पहुंचे तो उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सोचिए, इस देश के अंदर आंदोलन करना, प्रदर्शन करना अब एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, मोदी और शाह के खिलाफ आवाज उठाना इस देश के अंदर बहुत बड़ा अपराध बना दिया गया है, लेकिन किसान रुकने वाले नहीं है। आज जो मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा ना, उस तस्वीर को देखकर आप समझ जाएंगे इस बार इनका कैसे बोरिया बिस्तरा बंधने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। देखिए, याद होगा 3 कृषि कानून आए थे, 2020 की बात थी। किसान धरने पर बैठे थे, ये प्रदर्शन बढ़ता चला गया। एक के बाद एक किसान संगठन, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हो, हरियाणा के हो या पंजाब के हो, जुड़ते चले गए थे। इन सबको रोकने के लिए सारी हदों को तब भी पार किया गया था। उस वक्त कई किसानों की जान भी चली गई थी, कई किसान शहीद हो गए थे उस वक्त, लेकिन इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था। वह आराम से अपने अपने शीश महल में बैठकर तमाशा देख रहे तो कर रहे थे। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया था, ये समझ गई थी गुजरात वाली जोड़ी कि हालत खराब होने वाली है। सामने आए थे मोदी जी, हाथ जोड़कर भावुक होकर बताने लगे वो किसानों के कितने हितैषी हैं, लेकिन 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। लेकिन उस वक्त साल 2021 में एक वादा किया था, वादा ये कि एमएसपी बढ़ाई जाएगी। लेकिन साल 2021 से लेकर साल 2024 आ चुका है, यानी तकरीबन 3 साल बीत चुके हैं दोस्तों, लेकिन सरकार अपनी ढिठाई पर बरकरार है। हठधर्मिता देखिए, किसानों की बात सिर्फ जुमलों में है, मंच पर है, लाल किले पर 26 जनवरी और 15 अगस्त को बोलते जरूर हैं, करते कुछ नहीं है। और इसी को लेकर अब किसान कूच कर रहे हैं। और जैसे ही खबर निकलकर सामने आई, जैसे ही किसान नेताओं ने जवाब कहा कि हम 13 अगस्त को दिल्ली कूच करेंगे, उसके बाद तमाम तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी कैसे किया जा रहा है, वो भी आगे आगे दिखाऊंगा। लेकिन आज की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीर, ये वीडियो जरूर देखिए, वीडियो देखिए। तो देखा, बैरिकेडिंग लगी हुई थी, पुलिस वाले खड़े हुए थे। ये पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है। बताया जा रहा है कि हरियाणा की पुलिस वहां पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगाकर खड़ी थी। आएंगे, देखा जाएगा, किसानों को खदेड़ देंगे। लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर वहां पर पहुंचे, उसके बाद खाकी वाले भी अलग हट गए। मैं पुलिस वालों को दोष नहीं देता हूं, मैं इसलिए दोष नहीं देता हूं पुलिस वालों को क्योंकि वो सरकार के कहने पर काम कर रहे हैं, जबकि ये पुलिस वाले भी सीधे तौर पर किसानों के साथ हैं। वो चाहते नहीं है उनके साथ बदसलूकी करना। इस बात को मेरे किसान भाई जो सुन रहे हैं, आप भी इस बात को जानते होंगे। वो आप ही की तरह है, आप ही के परिवारों से आए हुए हैं, वो हमारे ही तरह हैं, लेकिन वो सरकार के आदेश को पालन कराना बहुत जरूरी है, इसलिए ये सब किया जा रहा है। बैरिकेडिंग लगा रखी थी। खट्टर सरकार जो अपने आप को बहुत 30 मार खां समझ रही थी, किसानों को चुनौती दे रही थी, किसानों ने एक झटके में सरकार की एकड़ी निकाल कर रख दी है। वीडियो देखा, एक के बाद एक ट्रैक्टर निकलता चला गया, रोक लिया, हो गया। कम से कम इन्हें ये नहीं समझ पाता कि सलाहकार कौन है ऐसा सलाहकार जो किसानों से भिड़ने की बार बार इन्हें नसीहत दे डालता है कि भिड़ जाओ किसानों से। है तो सही आपके पास कितने सारे 4, 5, 10, 15, 20 गोदी एंकर बैठे तो हैं, आन दो। फिर उग्रवादी, फिर खालिस्तानी कहेंगे ना, जो अन्नदाता हमारी थाली तक खाना पहुंचाते हैं, ये सारे सारे उग्रवादी हो जाएंगे। इनके लिए शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे गोदी एंकरों को। मैं फिर कहता हूं, लानत है ऐसे एंकरों पर जो अपने स्टूडियो में बैठकर राग दरबारी करने के लिए किसानों को खालिस्तानी बताते हैं। जो 2020 में किया था, करके देखें इस बार। शर्म आनी चाहिए, शर्म। घर जाते हो, निगाह मिलाते हो अपने परिवार से, जवाब दे पाते हो कि जब थक हार कर घर जाकर रोटी खा रहे होते हो, वो रोटी कहां से आती है, वो अन्न कहां से उगाया जाता है, वो सब्जी कहां से आती है। इस देश का किसान खालिस्तानी हो जाता है। और जब तुम्हारे डैडी जाते हैं पाकिस्तान गले मिलने बिना बताए, तब वो बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हो जाते हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो समर्थन करते हैं और किसानों को खालिस्तानी कहते हैं। अब देखिए, एक और वीडियो दिखाता हूं दोस्तों। यह वीडियो बहुत शानदार वीडियो। पहले इस ट्रैक्टर की वीडियो देखिएगा, पहले वीडियो देखिए।
ये सचिन गुप्ता है, उन्होंने ट्वीट किया है और क्या लिखा है। सरकार ने सड़कों पर कीलें लगाई तो किसानों ने अपने ट्रैक्टर भी खास तौर पर मॉडिफाई कराए हैं। पंजाब से सोमवार को जत्थे रवाना होंगे, मंगलवार को दिल्ली में घुसने का टारगेट है। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, याद रखिएगा, ये किसानों को बहुत हल्के में ले रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों कि बीजेपी में उन नेताओं से मिलना चाहता हूं जो सरकार को इस बात की नसीहत देते हैं कि किसानों से भिड़िए, जबकि अपनी फजीयत पहले ही करा चुकी है सरकार। फिर से वही काम, फिर से वही कीलें, फिर से वही बैरिकेड, फिर से वही तैयारी, गाजीपुर बॉर्डर सील, ये कर देंगे वो कर देंगे। आखिर क्यों? किसानों से मिलना क्यों नहीं चाहते? क्यों झूठ बोलते हैं? फिर अगर नहीं कर पाते तो झूठ क्यों बोलते हैं? इनको क्या लगा देश की जनता से 15 लाख वाला बात बोली, बाद में शाह बाबू आए, उन्होंने कह दिया तो जुमला था, जनता भी शांत बैठ गई, अरे यार जुमला था, छोड़ो। है ये किसान है, अपने हक की लड़ाई लड़ने आ रहे हैं। चुनावों में जब कहते हो ना किसानों की आय दोगुनी करेंगे, एमएसपी ये कर देंगे, झूठ मत बोलो। वो जो बक्कल उतारने वाले आपने बैठा रखे हैं ना, देखा जाएगा कितने बक्कल उतरवाएंगे। सत्ता के दम पर हर कोई बोल लेता है, सच्चाई बताओ। मैं पूछता हूं सरकार से, इनके मंत्रियों से, इनके नेताओं से, इनके वाचाल प्रवक्ताओं से, गोदी एंकर से, पत्रकारों से, बताओ खाना खाते हो या नहीं? खाना खाते हो ना, तो खाना आता कहां से है? इनके लिए, इन किसानों के लिए आप बदतमीजी कर रहे हैं, वकीलें बिछाई जा रही हैं। एमएसपी नहीं दे पा रहे थे तो चुप रहते ना, चुप्पी लगा के रखते, लेकिन सरकार में आना था तो झूठ बोलना था। अब भारी पड़ रहा है। ये वीडियो मैं आपको एक और दिखा देता हूं उसमें, क्योंकि ये वीडियो वैसे मैं और मेरी सहयोगी जयंती जी आपको पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए, इस पूरी वीडियो को देखिएगा किस तरीके से वहां कील बिछा दी गई है, और इसी कील से, इसी तरह के अवरोधों से निपटने के लिए किसानों ने भी पूरी तैयारी कर ली है। पहले वीडियो और देखिए। देखो भाई बलाडा रोड पूरा सील करता, देखो मेखा। तो देखिए एक एक जत्था में एक एक तस्वीर इसलिए दोस्तों आपको दिखा रहा हूं कि आने वाले दिन यानी 13 तारीख को एक बड़ा आंदोलन होगा। आप जरूर कहेंगे यार फिर से वही जैम होगा, परेशानियां होंगी, लेकिन आप इतना भी समझिए दोस्तों, जब सरकार झूठ बोलने लग जाती है ना, सड़क पे बोले तो ठीक है, वो प्रचार हो सकता है, लेकिन संसद के अंदर जब झूठ बोलती है उसके खिलाफ आवाज उठना जरूरी है। यह आवाज आपको और हमको भी उठानी चाहिए थी, लेकिन अफसोस की बात यह है ना कि अपनी अपनी लड़ाई हर इस देश में हर कोई लड़ रहा है, और यही जो बिखराव है ना, इसी का फायदा सरकार उठाती है कि मेरी लड़ाई थोड़ी ना है, किसानों की है ना। मैं फसल उगाता हूं, नहीं उगाता ना, मैं किसान थोड़ी हूं। ये किसानों की लड़ाई नहीं है दोस्तों, ये लड़ाई किसानों की है ही नहीं कतई। ये लड़ाई एकजुटता की है, ये लड़ाई है हर एक चीज की, ईवीएम की, चुनावों की, हर चीज की है, बेरोजगारी की, महिला उत्पीड़न की, सबको जोड़कर रखिएगा कि सरकार हर मोर्चे पर इसी तरह की हरकतें करती है, इसी तरह की हरकतें करती है दोस्तों। इसलिए एकजुटता किसानों के साथ दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक वीडियो और देख लीजिए किस तरीके किसानों का जत्था तेज रफ्तार से पहुंच रहा है। अर्जन अर्जन हो गया भाई, आ यूथ भाई नानियां बिल्कुल लाहौर दे नेड़ों गई, इन्हां दे कोठियां तो लाहौर नेड़े दी दा वा। तो ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है, याद मानकर चलिएगा 13 अगस्त को पसीना छूटना लाजमी है इनका। इनकी हालत खराब होने वाली है इस बार, क्योंकि किसान इस बार पूरी तैयारी के साथ पहुंचा है। उसने कहा पिछली बार तो आधी अधूरी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन 8-9 महीने में बड़ी तैयारी की थी, लेकिन इस बार पूरी तैयारी से आए हैं, नाक में नकेल डालते हैं।